नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा और दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री के नाम से क्या बिहार की सियासत भी साधी जाएगी? ये बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि दिल्ली में संभवतः 20 फरवरी को मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह हो और दिल्ली में 27 सालों के बाद बन रही भाजपा की सरकार एक बड़ा संदेश दिल्ली के सहारे बिहार को दे सकती है। जी हां, दिल्ली से निकल करके जो बड़ी खबर आ रही है उसके अनुसार दिल्ली में मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह 20 फरवरी को हो सकता है और 20 फरवरी को होने वाले इस शपथ ग्रहण समारोह के लिए अभी से तैयारियों को भी अंतिम रूप देने का सिलसिला शुरू हो चुका है। लेकिन तमाम चीजों के बीच दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री कौन होंगे और अगले मुख्यमंत्री के सहारे क्या दिल्ली से बिहार की राजनीति भी साधी जाएगी, इसे लेकर के भी भाजपा में मंथन का दौर जारी है। तो दरअसल आपको बताएं कि जो भाजपा सूत्रों के अनुसार खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, उसके अनुसार दिल्ली में मुख्यमंत्री पद की रेस में जिन नेताओं के नाम शामिल हैं, उसमें दो बड़े चेहरों को लेकर के भाजपा का शीर्ष नेतृत्व अपने मंथन को अंतिम रूप दे रहा है। और पहले सोमवार को ही एक भारतीय जनता पार्टी की बैठक होने वाली थी, लेकिन वह बैठक अब बुधवार को होगी और बुधवार को संभवतः मुख्यमंत्री के नाम पर अंतिम फैसला ले लिया जाएगा और उसके बाद मुख्यमंत्री के नाम की सार्वजनिक घोषणा भी की जाएगी। साथ ही साथ 20 फरवरी को जैसी संभावना जताई जा रही है, उसके अनुसार मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह को किया जाएगा और इसमें न केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, बल्कि भाजपा और एनडीए शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्री, साथ ही साथ देश के कई उद्योगपति और इतना ही नहीं, कई संत महात्मा भी अपना आशीर्वाद देने के लिए दिल्ली पहुंच सकते हैं। तो इन तमाम चीजों के बीच दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री कौन होंगे और वे कौन दो चेहरे हैं जिनके नाम को लेकर के सबसे ज्यादा चर्चा है, तो उसमें जो बातें निकलकर सामने आई हैं उसके अनुसार एक नाम चल रहा है विजेंद्र गुप्ता का। ये वही विजेंद्र गुप्ता हैं जो आम आदमी पार्टी की जब लहर थी वर्ष 2015 और 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनावों के दौरान, तब उस दौरान भी विजेंद्र गुप्ता ने भाजपा के कमल को दिल्ली में मुरझाने नहीं दिया था और लगातार दोनों चुनावों में विजेंद्र गुप्ता ने वहां जोरदार जीत हासिल की थी। और उनकी जो जीत की स्थिति थी वह वर्ष 2025 के विधानसभा चुनावों में भी बरकरार रही और लगातार विजेंद्र गुप्ता ने इस बार जीत का हैट्रिक बनाया है। जीत का हैट्रिक बनाते हुए वह भारतीय जनता पार्टी की ओर से दिल्ली में मुख्यमंत्री पद की रेस में शामिल उन नेताओं में सबसे आगे बताए जा रहे हैं जिनके नाम की चर्चा इन दिनों दिल्ली में भाजपा के नेताओं के बीच सबसे ज्यादा है। लेकिन विजेंद्र गुप्ता भले ही भाजपा के 3 बार के विधायक हों, वर्ष 2020 और 2015 की उन विषम परिस्थितियों में भी उन्होंने भाजपा को दिल्ली में जीवित रखा जब भाजपा के कई बड़े चेहरे चुनाव हार गए। लेकिन इसके बाद भी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी कोई नया प्रयोग कर सकती है और यह नया प्रयोग इसलिए हो सकता है क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए शासित जितने भी देश में राज्य हैं, उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों के चेहरों को हम देखें तो एक भी ऐसा चेहरा नहीं है जो महिला हो। यानी देश में जितने भी भाजपा और एनडीए शासित मुख्यमंत्री हैं, वे सब के सब पुरुष हैं। तो ऐसी स्थिति में महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व देने के लिहाज से दिल्ली के सहारे एक बड़ा संदेश भारतीय जनता पार्टी देने की तैयारी में है और इसी कारण रेखा गुप्ता के नाम को लेकर के एक बड़ी चर्चा है कि रेखा गुप्ता को दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। हालांकि रेखा गुप्ता पहली बार ही विधायक का चुनाव जीती हैं। वह वर्ष 2015 और 2020 के विधानसभा चुनावों में भी किस्मत आजमा चुकी हैं, लेकिन दोनों चुनावों में रेखा गुप्ता को सफलता नहीं मिली थी। वहीं इस बार के चुनाव में रेखा गुप्ता ने शानदार जीत हासिल की और इसी कारण से माना जा रहा है कि रेखा गुप्ता, जो भले ही विधानसभा का चुनाव जीतने में तो सफल नहीं रही थी, लेकिन वह 2 बार दिल्ली नगर निगम में पार्षद का चुनाव जीत चुकी हैं। इतना ही नहीं, दिल्ली यूनिवर्सिटी यानी कि डीयू के जो अलग-अलग चुनाव हुए थे उसमें उन्होंने सचिव से लेकर के अध्यक्ष तक के तमाम चुनावों को जीता था। तो छात्र राजनीति से लेकर के जो सामान्य राजनीति होती है, तमाम तरीके की राजनीति का उनको एक लंबा अनुभव है और भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली संगठन को आगे बढ़ाने में रेखा गुप्ता एक जोरदार चेहरे के रूप में वहां रही हैं। तो रेखा गुप्ता के सहारे एक ओर तो दिल्ली में उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी भी दी जा सकती है, तो दूसरी ओर दिल्ली के सहारे
जो आधा नेतृत्व जो होता है आबादी है, तो उस आधी आबादी यानी कि महिलाओं को एक संदेश देने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को भी उचित प्रतिनिधित्व देती है, तो उस लिहाज से रेखा गुप्ता को भारतीय जनता पार्टी अपनी मुख्यमंत्री के तौर पे पेश करने के को लेकर के एक बड़ी रणनीति पे काम कर सकती है। लेकिन बातें केवल विजेंद्र गुप्ता और रेखा गुप्ता तक नहीं सिमटती हैं, बल्कि दिल्ली के सहारे देश के कई राज्यों को भी साधने में भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर सकती है। और पार्टी सूत्रों का कहना है कि इसमें पंजाब और बिहार दो ऐसे राज्य हैं जिन राज्यों को भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के सहारे एक संदेश देना चाहती है और एक रणनीति पे काम करना चाहती है। दरअसल पंजाब और बिहार ये दोनों ऐसे राज्य हैं जहां इस वर्ष और उसके बाद अगले आने वाले वर्षों में लोक विधानसभा के चुनाव होने हैं। बिहार में तो इसी वर्ष विधानसभा का चुनाव होना है, साथ ही साथ पंजाब में भी जो आगे आने वाले वर्ष में विधानसभा के चुनाव होने हैं। तो उन चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है कि भाजपा इन दोनों राज्यों में, चाहे पंजाब हो या बिहार हो, इन दोनों राज्यों में आज तक कभी भी भाजपा की सरकार नहीं बनी है, भाजपा का कोई मुख्यमंत्री नहीं बना है। तो इस लिहाज से इन दोनों राज्यों में भाजपा चाहती है कि अपने कमल को मजबूत किया जाए। तो दिल्ली में माना जा रहा है कि 2 उप मुख्यमंत्री भी बनाए जा सकते हैं और इन 2 उप मुख्यमंत्रियों में एक उप मुख्यमंत्री कोई पंजाबी मूल का नेता हो सकता है, तो दूसरा चेहरा कोई बिहारी मूल का हो सकता है। तो दिल्ली, जहां की पंजाब और बिहार इन दोनों मूल के मतदाताओं की भी एक बड़ी संख्या है, तो उन मतदाताओं को साधने के लिहाज से एक दोनों राज्यों से एक-एक मुख्यमंत्री चेहरा, उप मुख्यमंत्री का चेहरा दिया जा सकता है। और ये दोनों उप मुख्यमंत्रियों के सहारे इन दोनों राज्यों में विधानसभा चुनाव में उसे भुनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर सकती है कि वहां के सहारे पंजाब और बिहार इन दोनों राज्यों को साधा जाए। तो दिल्ली में 20 फरवरी को संभावित है कि वहां मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह के को लेकर के अंतिम तैयारी जो चल रही है उसे अंतिम रूप भी दिया जाए और साथ ही साथ मुख्यमंत्री के चेहरे पर विजेंद्र गुप्ता या फिर रेखा गुप्ता, जो इस नामों की सबसे ज्यादा चर्चा है, उन्हें यह अहम जिम्मेदारी दी जाए। लेकिन इसके साथ ही पंजाब और बिहार इन दोनों राज्यों को साधने के लिए 2 उप मुख्यमंत्री इन दोनों राज्यों के नेताओं को वहां पे बनाया जा सकता है। तो अब दिल्ली में अंतिम फैसला भाजपा का क्या होगा, यह संभव है कि बुधवार को होने वाली बैठक के बाद अंतिम रूप सामने आ जाए। तब तक हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे। बने रहें न्यूज़ कोऑर्डिनेशन के साथ।